हाँ बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी को स्वागत है बच्चों। आइए बच्चों, आपको पता होगा कि मैं जो है कि बायो सेवर्ट नियम, मतलब कि जो फार्मूला मैंने प्रूव किया है, अब उसी का मैं जो उसमें एक नियतांक आया था म्यू नॉट, जिसको बोलते हैं वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता, उसी का मात्रक में बीमा देखना बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ देखो लिखा गया है वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मात्रक एवं बीमा। तो आइए बच्चों हम समझाते हैं, मात्रक एवं बीमा अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ जो है म्यू नॉट बटे 4 पाई इक्वल होता है 10⁻⁻7। ठीक है, -7 होता है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक जो होगा, तो मात्रक यहाँ होता है आपका न्यूटन। मात्रक इनका जो होगा न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होगा। न्यूटन, इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है। ठीक है, एम्पीयर स्क्वायर होता है। या इसका एक मात्रक होता है, याद रखिए, इसका दूसरा मात्रक भी होता है वेबर प्रति एम्पीयर इंटू मीटर। याद रखिए बच्चों, ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक ना, इसका मात्रक पूछा गया था। वेबर प्रति एम्पीयर इंटू मीटर होता है, न्यूटन प्रति एम्पीयर। इसको यदि इस तरीके देखा जाए, म्यू नॉट बराबर यहाँ क्या होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, यहाँ होगा न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो होगा। अब हम ज्ञात करते हैं बीमा। किसकी बीमा? हम कहा म्यू नॉट की। तो यहाँ देखिएगा, ये तो मात्रक हो गया, इतनी वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, बस ये इसका मात्रक की वैल्यू इतनी हो गई। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। दिमाग कुछ है नहीं, बस इतना ध्यान रखना इसको, ये बोर्ड परीक्षा में आता है ना। इसकी वैल्यू ये मात्रक हो गया इसका। अब यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट की बीमा बराबर यहाँ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। देखिए बच्चों, ध्यान सुनिएगा, जो न्यूटन होगा यहाँ देखिए स्क्वायर होगा, और इसका देखिएगा जो मात्रक होगा जो है कि न्यूटन, इसका बल का मात्रक। तो हम डायरेक्ट देखिए बल की बीमा हम लिखते हैं। देखिए बल की बीमा बच्चों क्या होगा, mL/-2 होगा। ये बल की बीमा होती है बच्चों। उसके बाद में एम्पियर है, तो एम्पियर को ए से करते हैं, तो ए स्क्वायर है, तो इसकी बीमा ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसको यदि हम ऊपर हल कर ले जाएंगे, तो इसको एक ब्रैकेट में करना चाहेंगे, तो हो जाएगा m हो जाएगा, l हो जाएगा, t⁻⁻2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -a⁻⁻2 हो जाएगा। ये आपका बीमा मिल गया। किसका? ये बीमा हमारा मिल गया म्यू नॉट की बीमा मिल गई। ठीक है बच्चों, अब म्यू नॉट का मात्रक न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर, और इसकी बीमा ही मिल गई। ठीक है बच्चों, इतना नोट करिए आप। ठीक है, इतना आप नोट करिए बच्चों इसको, और मैं आगे कुछ कराता हूँ, इतना आप पहले नोट करिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आइए आप यहाँ देखे होंगे कि निर्वात, यहाँ निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध। ये बच्चों आपको मैं बताऊं कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया। आइए मैं समझाता हूँ अच्छे से, ताकि आपको दिमाग में एकदम दिमाग में घुस जाए, आपको दोबारा रटने की जरूरत ना पड़े बच्चों। जो आप रटते हैं रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए समझाता हूँ। आपको पता है कि ये चीज हमें पहले से पता है कि म्यू नॉट बटे 4 पाई इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻7। इसका जो मात्रक होता है ये न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट वर्ड लिखूंगा ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ठीक है, और जो उसका निकालना है, इसमें संबंध निकालना है। तो आप एक चीज पढ़े होंगे, परावैद्युतांक जो के की वैल्यू होती है ना, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ ना। इसका मात्रक देखा जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है, न्यूटन मीटर प्लस कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लें 2। ठीक है, तो हम देखेंगे समीकरण
समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर आखिर भाग देंगे बच्चों तो देखिएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई बटा क्या हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इसकी वैल्यू 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर बटे नीचे 9 इंटू 10 के पावर 9 यह होगा न्यूटन इंटू मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से बच्चों यहाँ से न्यूटन कट जाएगा समझिएगा ठीक है न्यूटन कट गया यहाँ से 4 पाई कट गया और देखिए ये चला जाएगा उसके ऊपर तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट रहबे करेगा एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 1 बराबर देखिएगा बच्चों। अब देखिएगा ये एम्पियर स्क्वायर आ जाएगा नीचे यहाँ पे और ये चला जाएगा ऊपर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 के पावर -7 बटे 9 इंटू 10 की पावर 9 और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ कूलम स्क्वायर नीचे हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से बच्चों इतना स्पष्ट हो गया। अब देखिएगा अब इसको हम एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा ये देखिए इसके नीचे आ जाएगा ये वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा तो इसके घात माइनस में नीचे प्लस में हो जाएगा और प्लस में होता ऊपर जाता तो माइनस में हो जाता तो यहाँ नीचे आ जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं का होल स्क्वायर ठीक कूलम अपान एम्पियर इंटू मीटर का होल स्क्वायर ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ हम दिखाते हैं यहाँ समझिए अब इसको क्या करें आगे देखते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जब आधार समान हो तो ये घात आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 1 बटे 9 इंटू 10 की पावर यहाँ 16 हो जाएगा बच्चों ठीक 16 हो जाएगा 1 मिनट थोड़ा सा 10 की पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और जो मात्रक हो जाएगा बच्चों वह मात्रक आपका क्या हो जाएगा। अब देखिएगा ये मात्रक जो है यहाँ कूलम प्रति न्यूटन टू मीटर स्क्वायर है। एक चीज बच्चों यहाँ देखिएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ रहा होगा। आप पढ़े होंगे एक फार्मूला पढ़े होंगे आप क्या आई बराबर होता है क्यू अपान टी होता है बच्चों तो क्यू बराबर क्या होगा आई इंटू टी होता है बच्चों। इसी तरह पे देखिए हम मान लेंगे सब एक एक कूलम होगा मतलब एक क्या होगा एक आवेश एक कूलम होगा समय 1 सेकेंड होगा तो एक तरीके से हम कूलम बराबर यहाँ लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा एक धारा का मात्रा क्या होगा एम्पियर इंटू का होगा सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। तो हम जो कूलम है जो यहाँ कूलम लिखा है इस कूलम के स्थान पर एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा बच्चों यहाँ देखिएगा एम्पियर यहाँ ध्यान दीजिएगा एम्पियर इंटू सेकेंड बटे यहाँ नीचे का होगा एम्पियर इंटू का होगा मीटर का हो जाएगा ये होल स्क्वायर पहले से ही है। तो बच्चों देखिएगा इतना करने पर एम्पियर क्या हो जाएगा कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों तो हो जाएगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इक्वल कितना हो जाएगा। अब देखिएगा इतना अब यहाँ 9 इंटू 10 के पावर क्या 16 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों अब देखिएगा ये सेकेंड इस एम के बटा में आ जाएगा तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1 बटा आ जाएगा ये सेकेंड इसमें इस तरीके लिखेंगे मीटर पर सेकेंड का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा। स्पष्ट है इतनी बात। इसको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1 बटे 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बच्चों ठीक है। यहाँ देख सड़ जा रहा है बच्चों थोड़ा सा इसको ध्यान देना है आप लोगों को ठीक है इतनी बात होगी। हम देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको आप यहाँ इस तरीके से। अब यहाँ देखिए इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ यहाँ देखिए मीटर अब डायरेक्ट यहाँ जाएगा ये मीटर स्क्वायर यहाँ देखिएगा मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा इसको हम सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं यदि अब इसके बाद लिखेंगे तब ठीक है बच्चों यहाँ ये बटे में हो जाएगा सर। अब इसको अगले पॉइंट में
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं हो सकता बच्चों? आराम से हो सकता है। जो ये वैल्यू होगी ना, ये प्रकाश की चाल, याद रखिएगा, जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल को किससे, सी से, तो सी बराबर होता है 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड होता है, वही वैल्यू है। तो हम इसके बराबर का लेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा बच्चों 1/, यहाँ सी का स्क्वायर है। ठीक है, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ इस तरीके से लिखे बच्चों, तो सी स्क्वायर बराबर 1/, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिखें तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो फार्मूला प्राप्त होगा वो सी बराबर होगा 1/√, में बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिएगा ये पूरा अंडर रूट होगा तो एक अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, तो 1/, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यही देखिएगा हमें प्रूव करना है, यही आप प्रूव करना। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। यही जो प्रकाश का जो चाल का सूत्र मिलेगा 1/√, में एप्सिलॉन नॉट, अरे म्यू नॉट है एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आ गया बच्चों? यदि इतनी बात समझ में आ हुई तो आप इतना नोट करिए बच्चों, एक एक पॉइंट मैंने समझाया हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, आप इतना नोट करिए, मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए इसका बीमा हम देखते हैं कि बीमा इसका किससे निकलेगा। तो ये बच्चों देखिएगा, यहाँ लिखेंगे आप सी की बीमा बराबर 1/√, में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आइए मैं थोड़ा एप्सिलॉन म्यू नॉट की बात करें, तो म्यू नॉट का मात्रक मैंने क्या लिखा है, इसका मात्रक क्या लिखा है, म्यू नॉट का मात्रक। तो म्यू नॉट का जो मात्रक होगा बच्चों, वो मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसकी बीमा जो हो जाएगी, देखिएगा mL⁻² हो जाएगा न्यूटन का, और नीचे एम्पियर का, यहाँ कितना होगा, ए एम्पियर का है तो एम्पियर का ए स्क्वायर रहेगा। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर रहेगा, ऊपर ले जाएंगे तो mL⁻², ए⁻², हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये निकल गया आपका म्यू नॉट का। एप्सिलॉन नॉट की क्या होगा, देखिएगा एप्सिलॉन नॉट का हम देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा जो होगी, पहले उसकी मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिएगा थोड़ा सा बच्चों, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखा जाए क्या होगा, इसका जो मात्रक होगा ना, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, और इसका सॉरी कूलॉम स्क्वायर होता है पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका हम निकालेंगे तो इसका देखिए होता है 80, यानी देखो यही इसी तरीके से देखो, ये जो कूलॉम का निकला ना, ये एम्पियर इनटू का समय होता है तो 80 होता है, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर निकाल लेते हैं, पहले हम यहाँ स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर बटे इसका देखो न्यूटन का होगा mL⁻², इसका निकाल लेंगे। उसके बाद बच्चों देखिएगा ये मीटर का है तो इसका L स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक साथ यदि हम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसको यदि एक साथ हम लेंगे तो देखो इसको एक साथ लेने का मतलब क्या हो जाएगा, पहले एक साथ इसको बना लें, पहले ऊपर ले जाएं, देखिए समझिएगा अच्छे से, पहले एक साथ हम मिला लेते हैं, नहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले एक साथ मिलाते हैं। तो देखो यहाँ ए का हो जाएगा, यहाँ टी का हो जाएगा अलग। ठीक, ठीक है बच्चों, और नीचे देखिए क्या होगा, एम का हो जाएगा L⁻³ हो जाएगा बच्चों, उसके बाद टी की पावर कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे यदि एक साथ मिलाएंगे तो देखिए m की पावर कितना होगा, -1, L की पावर कितना होगा, -3, टी की पावर यहाँ देखो माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, तो +2 यहाँ से +2 यहाँ से हो जाएगा, प्लस की पावर टी की पावर कितना होगा, 4 हो जाएगा, ए की पावर यहाँ प्लस में है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
ये आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा निकल गया। आइए इसका मान ही रखते हैं सबका। यदि मान यहाँ रखोगे तो 1/√, में अच्छे से मान रखते हैं इसका। जब यहाँ मान रखोगे बच्चा, देखिए यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा ml t के पावर -2 और a पावर कितना होगा -2। ये म्यू नॉट का हो गया। और यदि एप्सिलॉन नॉट का रखते हो तो कितना हो जाएगा, n के पावर -1, l के पावर -3 और t के पावर 4 और a के पावर +2 होगा, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें। अब देखो कटेगा कैसे। अब देखो ये इसका घात प्लस में है, ये माइनस में, कट जाएगा दोनों। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये प्लस में है एक थे और यह माइनस में, ये -3 है, तो कट के कितना बचेगा, l के पावर -2 बचेगा। ठीक है, अब देखो t के पावर यहाँ क्या है, माइनस का कितना है, ये -2 है और -4 से कटेगा बच्चों तो कितना बचेगा, t के पावर 2 बचेगा। देखो एक पावर माइनस में, एक पावर प्लस में, सब कट जाएगा। ठीक है, बचे कितना, t के पावर l के पावर -2, t के पावर 2 बचेगा। तो यहाँ देखिएगा बच्चों क्या होगा, 1/√, में यहाँ हो जाएगा, देखिए √, में -l का स्क्वायर और t का स्क्वायर। जब इसको देखिए बाहर निकालेंगे बच्चा, बाहर निकालेंगे तो 1/, इसको बाहर निकलेगा तो l के पावर -1 और t ऐसे मिलेगा। ठीक है, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो हम कितना मिलेगा, l के पावर यहाँ प्लस में और t के पावर कितना होगा, -1 मिलेगा। यानी c की जो बीमा मिलेगी, c की जो बीमा मिलेगी हमें, c के बीमा कितना मिलेगा, l t के पावर माइनस कितना 1। अब देखो l t पावर माइनस मिलेगा तो इसका मात्रक क्या मिल सकता है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिलेगा बच्चों। इतनी बात आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा बच्चों। इतनी बात समझ में आ गया। कुछ आपको, आप इतना नोट करिए, तो कुछ पॉइंट जो आपको फैक्ट पूछे जाते हैं फैक्ट लिखवा भी दे रहे हैं हम, इतना पहले आप नोट करिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। आइए कुछ फैक्ट आपके बहुविकल्पी में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही चीज मैं बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जैसे आपको पूछा जाता है μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 1/c²। इसका मान पूछा जाता है, मान क्या होगा, तो देखिए इसका मान क्या होगा, 1/, ये प्रकाश की चाल है, सी क्या है, प्रकाश की चाल, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3×10⁸। यहाँ होगा मीटर, यहाँ देखिए इसका वैल्यू होगा मीटर पर सेकेंड का, ये पूरा होगा होल स्क्वायर कर लीजिए। समझ में आ गया। इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू देखा जाए, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 1/, कितना, देखो वर्ग हो जाएगा 9, ये 8 दूनी का 16 हो जाएगा घात में। ठीक है, ये क्या होगा, मीटर के स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। समझ आ गया। इतनी वैल्यू है बच्चे, पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। और एक चीज आपको ये पूछा जाता है, μ0 एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या, डायरेक्ट से पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, आप देखिए ये चीज एक साथ कर लीजिए। देखो ये चीज आप यहाँ समझ रहे हो, ये देखिए यही तो है μ0 एप्सिलॉन नॉट की बीमा। कहाँ निकला है, √, में कितना निकला है, यही है। तो इसकी बीमा डायरेक्ट पूछे तो क्या होगा, l के पावर -2, t के पावर 2 होगा। ठीक, यही बीमा होती है। ठीक है बच्चों, यही बीमा होती है। इतनी बात आप स्पष्ट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आपको पूछ रहा है क्या, 1/√, में μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, देखो बच्चों बहुत आसान है। देखो अब 1/√, में क्या होगा, यही तो होगा μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसी का तो बीमा है। अगर इसका मात्रक निकालना जाए तो इसका मात्रक देखिए निकलने पर कितना निकला है, यही है, क्या है, l t पावर -2। ये किसके बराबर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर है, यानी यही चीज निकला है। यानी इसका मात्रक डायरेक्ट पूछे तो इसका मात्रक आपका मीटर पर कितना होगा, सेकेंड होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुविकल्पी वाले प्रश्न हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं।
ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आखिर आया होगा बच्चों। तो जो है कि अच्छे से बने रहिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। आपको नेक्स्ट क्लास में आपको जितने भी जो है कि चुम्बक में इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, और उसके बाद मात्रा की बीमा है, सब कुछ मैं इंपॉर्टेंट करा दूंगा। आप देख करके अच्छे से नोट्स बना करके इसको बढ़िया से रिवीजन कर लो। बोर्ड परीक्षा में यही सवाल है जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो हमारे वीडियो जो है कि चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बच्चों के पास शेयर करना है। और तब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू सो मच।